ही आप गोटा वर्ड सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अक्सर ऐसा होता है, इवन शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा ही है, लेकिन ज़रा सा ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे कि ये गलत है। गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन गोटा नहीं होता, गोना होता है। गोइंग टू, गोना। एंड गोटा के लिए गोइंग टू तो नहीं है, इसके अलावा हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो गोटा बनता है। तो लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश, तो आपको इन सभी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो गोटा और गोना होगा। ये दोनों ही दो या फिर तीन वर्ड्स को जोड़कर बनते हैं। तो आप अगर वीडियो में एंड तक बने रहे तो अब से आप भी इन्हें बहुत ही आराम से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपने सुन ही रखा होगा आई गॉटा गो, आई गॉटा गो। किसी को कहीं जाना होता है, मतलब कहीं से निकलना होता है, तो क्या बोलते हैं, आई गॉटा गो, मुझे जाना है। तो गाइज, आई गॉटा गो, आई गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो, आई हैव टू गो, आई नीड टू गो, आई मस्ट गो। आपको पता है all these sentences mean pretty much the same thing। इन सब का मतलब बहुत ज़्यादा लगभग सिमिलर है। बहुत ही सटल डिफरेंस होगा जो शायद ज़रूरत भी नहीं है समझने की, बट मैं आपको बता दूं कि ये इतना आसान हो जाएगा अब से आपके लिए गोटा को समझना कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है, जैसे आई गोटा गो, ये मतलब क्या है भाई, क्या कहना चाह रहे हैं। आई एम गोइंग टू गो, और आई हैव टू गो, और आई गॉट टू गो, और आई हैव गॉट टू गो। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हर दिन और आप हर दिन कुछ नया सीख पाएँ। गाइस, साथ ही साथ मेरा ऐप भी इंग्लिश कनेक्शन नाम से प्ले स्टोर पर जाएं, इंस्टॉल करें, वहाँ भी आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो बस अभी हम बात करेंगे गोना की पहले, क्योंकि ये इजी है, इसको समझ लेते हैं। गोना गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन है और इसे हम यूज़ करते कब, जब हम कह रहे हैं कुछ करने जा रहा हूँ या रही हूँ। ठीक, तो आई एम गोइंग टू डू दिस, कुछ शॉर्ट में बोल दिया जल्दी से, आई एम गोना डू दिस। आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोना डू दिस। इसकी आपको आदत डालनी होगी और इसकी वजह से आपकी इंग्लिश फ्लुएंट लगेगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आई एम नॉट गोना टेल यू, तो नेगेटिव है तो भी ऐसे। नथिंग इज गोइंग टू चेंज, इसका मतलब है नथिंग इज गोइंग टू चेंज, तो क्या हो जाएगा, नथिंग्स गोना चेंज, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो, वॉट आर यू गोना डू। क्लियर, गोइंग टू तो क्लियर हो गया आपके लिए। अब आते हैं गोटा पे। तो ये जो गोटा है ये कॉन्ट्रैक्शन है गॉट टू का, या फिर अगर हैव भी साथ में है तो आप तीनों को हटाकर, मतलब हैव गॉट टू को रिप्लेस कर सकते हैं गोटा से, या फिर आप कई बार पाएंगे हैव टू को आप रिप्लेस कर सकते हैं गोटा से। हैव टू को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो एक और कॉन्ट्रैक्शन है जो कि हैवटा कहलाता है, लेकिन इसका भी यूज़ होता है। सेंस पर जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसकी मीनिंग आप समझिए, जब आप इनको रिप्लेस करें गॉटा से, इसका मतलब होता है मस्ट या नीड टू। जैसे आप कहते हैं आई हैव टू डू दिस, आई नीड टू डू दिस, कई बार इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। आई हैव टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर, राइट। आई मस्ट गो देयर, तो इन सब की जगह आप आई गोटा भी कर सकते हैं। आई गोटा गो देयर, आई गोटा गो नाउ, ठीक, मुझे अब चलना चाहिए। तो एक और चीज़ है कि गोटा, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन है गॉट अ का, या हैव है तो हैव गॉट अ का, समझ रहे हैं आप। और ये आप कब यूज़ करेंगे, जब आप पोजेशन बता रहे हैं, जैसे कुछ पास है आपके, I have got this, I have got a car, right। तो इस पर हम आगे बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैंने आपको बता दिया, ये देखिए अब आप एग्जाम्पल्स, I have got to go, हैव गॉट टू पूरे को रिप्लेस करके आप बोल सकते हैं आई गॉट अ गो, ठीक, इसका भाई मतलब यही है मुझे जाना है। और या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब हैव को कॉन्ट्रैक्ट ना करें, सिर्फ गॉट टू को, सो आई गॉट अ गो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो गॉटा है अगर आप इसे कहीं लिखेंगे तो इनकरेक्ट माना जाएगा, मतलब ये फॉर्मल इंग्लिश तो नहीं है, इट्स बट ऑब्वियस इनफॉर्मल इंग्लिश है एंड दिस इज़ मोर इनफॉर्मल। आप अगर बोलते हैं आई हैव गॉट अ गो, ठीक है, अगर आप बोलते हैं आई गॉट अ गो, ये मोर इनफॉर्मल और ज़्यादा इनफॉर्मल है। अगर आप किसी की कही गई बात को लिख रहे हैं और उसने गोना या फिर गॉटा बोला है, तब आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जगहों पर आप लिख दें कि हाँ उसने ऐसा बोला था, तो आपने पूरा सेंटेंस ऐसे लिख दिया। तो आप समझ गए, हैव गॉट टू, हैव को अलग से यूज़ करके गॉटा कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं आई हैव टू गो, आई गॉट अ गो, आई गॉट टू गो, आई गॉट अ गो। तो हैव टू का कॉन्ट्रैक्शन गॉटा, गॉट टू का कॉन्ट्रैक्शन गॉटा, हैव गॉट टू का कॉन्ट्रैक्शन भी गॉटा। क्लियर। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज गॉट टू बी किडिंग मीन्स
He's gotta be kidding. दोनों एक ही मतलब हुए. We haven't got to do that. We haven't gotta do that. Have they got to work? Have they gotta work? You've got to get to work. यहाँ हम have अलग से लिखा है, हमने सबको एक साथ जोड़ दिया. You gotta get to work और you've मतलब उसी तरीके से you've यूज़ कर लिया, you have and then gotta get to work. Clear? I got to get up early tomorrow. I gotta get up early tomorrow. Clear हो गया? तो अब आपको कहीं से निकलना हो, I have to leave की जगह आप बोल सकते हैं I gotta leave. I gotta leave, मुझे निकलना है. Clear हो गया? Easy है, बहुत ही easy है. या फिर I've gotta leave. Clear? अब यहाँ आते हैं, मैंने कहा कि gotta क्या है, got a को भी जोड़कर हम gotta बोलते हैं. तो देखिए I've got a car, इसे आप बोल सकते हैं I've got a car. I got a car, I got a car. Clear? She hasn't got a penny. She hasn't got a penny. Have you got a car? Have you got a car? Clear हो गया? तो नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट किन्हें करना है आप देख सकते हैं. यहाँ पे गॉट अ करें या हैव के साथ हो तो भी कर सकते हैं. तो गाइज इस तरीके से आपने दोनों को ही समझ लिया एंड आई एम श्योर कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गई इस चीज़ में. आपको वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता दीजिएगा. और हाँ, साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि इसको शेयर ज़रूर से कर दीजिए. ये जो कन्फ्यूज़न है ये बिल्कुल भी रहनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बाकी नहीं रहनी चाहिए. तो बस जल्दी से वीडियो को शेयर करें. मैं मिलूंगी